और आप लोग अपने नोटबुक में टॉपिक बना लीजिए, क्वालकॉम सीपीयू को अनलॉक कैसे करें फ्री टूल से। क्वालकॉम सीपीयू को अनलॉक कैसे करें फ्री टूल से। हाँ जी सर, हो गया। आप लिख लीजिए, क्वालकॉम सीपीयू को अनलॉक करने के लिए 3 तरीके उपयोगी हैं। क्वालकॉम सीपीयू को अनलॉक करने के लिए 3 तरीके उपयोगी हैं। 3 तरीके से क्वालकॉम सीपीयू को आप अनलॉक कर सकते हैं। क्वालकॉम सीपीयू को 3 तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं। पॉइंट 1 लिखिए। पॉइंट 1 में लिख लीजिए, मिरेकल थंडर से पॉइंट 2 में लिख लीजिए, यूएमटी टूल्स से। पॉइंट 2 में लिख लीजिए, यूएमटी टूल्स से। और पॉइंट 3 में लिखिए, एपीके फाइल डाउनलोड करके एफआरपी बाईपास करे। कौन सा फाइल? एपीके फाइल डाउनलोड करके एफआरपी बाईपास करे। सर एफआरपी ना शुरू से बोल दीजिए। क्या सर छूट गया। एफआरपी ना सर छूट गया, थोड़ा ऊपर से बोल कि दीजिए। छूट गया? हम कितना देर वेट करें आप लोग का? सर थोड़ा लेट हो गया है। लास्ट में नोट कर लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बताया? एफआरपी सॉरी एपीके फाइल डाउनलोड करके एफआरपी बाईपास करे, है ना। 3 तरीके हमने आपको बताए हैं। तीनों तरीका हमको जानना पड़ेगा। देखिए, कभी ये मत समझिएगा कि यही 3 तरीका होता है। एक CM2 टूल्स आता है, उससे भी आप अनलॉक कर सकते हैं। UFI टूल्स आता है, उससे भी अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारे अनलॉकिंग टूल्स हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हम जो करते हैं, ये 3 तरीके आप जानते हैं ना, तो लगभग 99% जो है आपका फोन का अनलॉकिंग आराम से हो जाएगा, मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम आपको पहला जो नोट करवाए मिरेकल थंडर से हम कैसे करें, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, मिरेकल तुम बात करो, मिरेकल थंडर से कैसे होगा वो चीज हम आपको बताते हैं। तो नोट कर लीजिए। आवाज सभी लोग को जा रही है? कोई कंफर्म करिए। जी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करिए, मिरेकल थंडर एमटीके सॉरी क्वालकॉम सीपीयू से रिलेटेड रेडमी। देखिए यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखा रहा है, क्वालकॉम सीपीयू इतने सारे ब्रांड में होते हैं। क्वालकॉम सीपीयू जो लेटेस्ट फोन है, इतने सारे ब्रांड में, ये सारे ब्रांड में क्वालकॉम सीपीयू आपको दिख जाएंगे। ऊपर में टॉप ब्रांड है, रेडमी है, वीवो है, एसर है, उसके बाद आसूस है, ओप्पो है, वीवो है, ये सारे, माइक्रोमैक्स है, ये सारे ब्रांड जो है रेडमी के आते हैं।
तो क्वालकॉम सीपीयू से रिलेटेड। हाँ, पूरा लाइन बोलिए, फिर से हम आपको रिपीट करते हैं। मिरेकल थंडर से अनलॉकिंग। हाँ, क्वालकॉम सीपीयू से रिलेटेड। क्वालकॉम सीपीयू से रिलेटेड जो भी एंड्रॉयड फोन होंगे वह मिरेकल थंडर से अनलॉक किए जा सकते हैं। ठीक है, और एक और लाइन नोट कर लीजिए, जितने भी क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन हैं सभी को ईडीएल मोड पे फ्लैशिंग अनलॉकिंग किया जाता है। जितने भी क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन हैं उसे ईडीएल मोड पे अनलॉकिंग किया जाता है। सर कौन सा मोड पे? ईडीएल मोड, ईडीएल मोड। ईडीएल मोड पे अनलॉकिंग किया जाता है। देखिए, ईडीएल मोड कैसे हम पता करेंगे वो बताते हैं बाय स्टेप। कोई सा भी एक रेडमी के मॉडल नंबर के बारे में बोलिए आप, कोई सा भी एक मॉडल नंबर बोलिए। MI9i। MI9i, ठीक है। ये MT का होगा सर, टाइप, ये MT का होगा मेरे ख्याल से। एक मिनट सर देख लेते हैं। ये MT के सीपीयू है, मीडियाटेक। आप ये ऐसा मॉडल बोलिए जिसमें क्वालकॉम सीपीयू। नोट 4 डालिए सर, पुराना वाला MI नोट 4। देखिए ये क्वालकॉम सीपीयू है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी कोई फोन का सॉफ्टवेयर करने के लिए हम बैठेंगे तो उसका सीपीयू सबसे पहले पता करेंगे, और ये सबसे आसान तरीका है सीपीयू पता करने का। जैसे कि Redmi Note 4 है तो Redmi Note 4 हमने सर्च किया और साथ में लिखा सीपीयू टाइप, तो Redmi Note 4 का जो भी है वो सीपीयू को कंफर्म हम कर सकते हैं। जी सर। तो अब देखिए, यही Redmi Note 4 का एक और चीज पता करना है, ईडीएल पॉइंट क्या है। सॉफ्टवेयर करने के लिए इसकी बहुत अहमियत होती है क्वालकॉम सीपीयू में। Redmi Note 4 EDL पॉइंट। देखिए, कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें हमने नहीं बता रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आपको सर्च करना गूगल पे जो आपका ब्रांड है उसके साथ में EDL पॉइंट, ठीक है। ये आप सर्च करिएगा। सॉफ्टवेयर करने के लिए EDL पॉइंट का बहुत जरूरत पड़ता है, कोई सा भी मॉडल हो। इधर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, अभी मिस मत करिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग बाद में। इमेज पे क्लिक कर लीजिए और कोई सा भी एक फोटो उठा लीजिए। इस फोटो को हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिख रहा है आप सभी को? जी। ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है, ये फिंगर कनेक्टर के बगल में दो पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट क्या कहेगा? ईडीएल मोड कहेगा। ये दोनों पॉइंट क्या होगा? ईडीएल मोड। किसी भी रेडमी के फोन के या क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन के ईडीएल मोड आप पता कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है क्या है आपका? ईडीएल मोड है। EDL मोड। ये आपके हर एक फोन में चेंज होते जाते हैं, आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो जब भी हम अच्छा, मॉडल में चेंज होते हैं।
हाँ, अब समझिए ईडीएम मोड का जरूरत क्या है। जैसे हमने बताया कि सैमसंग के फोन को कनेक्ट करने के लिए हमको डाउनलोड मोड पे लेके जाना पड़ता है। सैमसंग के फोन को कनेक्ट करने के लिए हमें डाउनलोड मोड पे डाउनलोड पड़ता है। वैसे ही क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन को कनेक्ट करने के लिए हमको ईडीएल मोड को एक चिमटी से शॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ईडीएल मोड को एक चिमटी ले लेंगे और इस दोनों पॉइंट पे रख देंगे, उसके बाद यूएसबी केबल लगाएंगे। आ रहा है समझ में बात की नहीं आ रहा है? समझ गए सर जी, मतलब ये इसको खोलना पड़ेगा सर। हाँ, जब भी क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन को आप सॉफ्टवेयर करोगे तो आपको फोन को खोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए उसको हटा दीजिए, फोन को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद ईडीएल मोड पे चिमटी रख के यूएसबी केबल लगा दीजिए। देखिए दूसरी बात क्या हम आपको बता रहे हैं, आपको जो है ना इंस्ट्रक्शन जो है, हम आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब यदि एक आध स्टेप चेंज होता है तो आपको परेशान नहीं होना, गूगल से हेल्प लेना है। सारे के सारे ऑप्शन गूगल से आप नहीं हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक आध छोटे छोटे स्टेप यदि आपको हेल्प लेना पड़े तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, आराम से आप हेल्प ले सकते हो, है ना। अब किसी मॉडल में बैटरी खोल के ईडीएल मोड पे लगाएंगे और किसी मोड में बैटरी लगा हुआ ही होगा, ये तो गूगल से आप हेल्प ले ही सकते हैं ना, इसमें मुश्किल क्या है। तो आपको करना क्या है कि बिल्कुल ही आसान है, इतना बात समझ में आ गया ना। अब ईडीएल मोड आपका 2 मिनट का खेल बनेगा। अब देखिए आपको ये मिरेकल थंडर टूल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। अभी हमारा टैब जो है एमटीके सीपीयू पे टिका हुआ है, हमें चला जाना है क्वालकॉम सीपीयू पे। कहां जाना है? क्वालकॉम सीपीयू पे। क्वालकॉम पे कर लेंगे। ठीक है, क्वालकॉम सीपीयू में क्लिक करने के बाद हम एक्स्ट्रा ऑप्शन पे चले जाएंगे। कहां पे? एक्स्ट्रा ऑप्शन। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। चलिए, कैमरा सभी लोग ऑन करिए, अच्छा नहीं लगता है रिमूव कर देंगे हम क्लास से। क्वालकॉम सीपीयू में एक्स्ट्रा पे ऑन कर दीजिए। एक्स्ट्रा पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां से ब्रांड सेलेक्ट करना। ब्रांड मतलब कंपनी होती है, आप लोगों को पता ही होगा नॉर्मली। तो ब्रांड पे क्लिक करें, मान लीजिए रेडमी और Xiaomi एक ही चीज है ना। तो आप रेडमी पे Xiaomi पे क्लिक कर दीजिए। Xiaomi MI एक ही हो गया। ठीक है, और दूसरा देखिए Xiaomi पे हमने क्लिक कर दिया, स्टेप को दिए कि अभी हम नोट भी करवाएंगे, पहले समझ लीजिए बात को। Xiaomi को हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमको मॉडल नंबर सिलेक्ट करने हैं। हमें क्या करने हैं यहाँ पे? मॉडल नंबर। देखिए यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे में क्या है? मॉडल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर आप सिलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि रेडमी Xiaomi 3 है या रेडमी Xiaomi 4 है, 4S है, Xiaomi 4S है, मतलब रेडमी का 4S। उस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे भी आपको ब्रांड सिलेक्ट कर, यदि रेडमी का फोन है तो यहाँ भी ब्रांड सिलेक्ट कर लीजिए, रेडमी 4S सेलेक्ट कर दीजिए, 2 जगह ब्रांड आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फोन को यूएसबी केबल से सिस्टम में यूएसबी केबल लगा देना है और ईडीएल मोड पे फोन को कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। फोन जब कनेक्ट हो जाएगा तो इस पोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जब ये पोर्ट पे क्लिक करिएगा ना, यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट बन जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं 2-4-5 दिन के अंदर में हर एक मॉडल का फोन का हम प्रैक्टिस करके आपको लाइव क्लास में दिखा दे। ठीक है, यानी कि हर एक सैमसंग का, क्वालकॉम का, आईफोन का, उसके बाद मीडियाटेक का, उसके बाद क्वालकॉम का, जितने भी ब्रांड लगभग आ जाते हैं सब में से 1-2 मॉडल को हम करके दिखा दे। इसके लिए हमने बोला भी है कि 10 फोन के आसपास भेजने के लिए, तो आते ही हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे। जब तक आप इस चीज को नोट्स में बना कर रख लीजिए और प्रैक्टिस करिए। और 100% वर्किंग है जो भी तरीके हम बता रहे हैं, एक भी तरीका फ्लॉप नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फिर से एक बार स्टेप समझ लीजिए। आप जब ये मिरेकल टूल्स को खोलिएगा तो टूल्स इस हालत में मिलेगा। आपको करना क्या है कि क्वालकॉम पे क्लिक करना है। क्वालकॉम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है, ब्रांड जो भी है आपका वो ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, रेडमी 4A सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ भी मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, रेडमी 4A सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फोन को यूएसबी केबल से लगा दीजिए, लेकिन लगाने के वक्त ईडीएल मोड वाला पॉइंट को चिमटी से शॉर्ट करके रखिए ताकि आपका पोर्ट बन सके। ठीक है, फोन लगाने के बाद इस पोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, फोन का पोर्ट बन जाएगा। और उसके बाद इसमें देखिए 2-3 ऑप्शंस हैं। MI लॉक अलग होता है और गूगल लॉक अलग होता है। FRP लॉक या गूगल लॉक एक चीज है, MI लॉक अलग होता है। ठीक है, तो आपके फोन में
ये गूगल देखिए, रिमूव अदर लॉक, ये ऑप्शन को आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे, रिमूव अदर लॉक। इस लॉक को क्लिक करने के बाद फोन को स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। पहले तो फोन कनेक्ट होगा तभी पोर्ट बनेगा, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, आराम से आपका सॉफ्टवेयर ले लेगा। इसका विद प्रैक्टिकली हर एक मॉडल का, 1-2-4 मॉडल का हम आपको दिखाएंगे अगले 2-4 क्लास के अंदर में। हम थोड़ा सा फोन का ऑर्डर किए हैं कि आ जाता है तो हम आपको करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीजें क्या है, रिमूव अदर पर क्लिक करके स्टार्ट बटन आप दबा दिए तो आपका अनलॉकिंग हो जाता है। दूसरी चीजें क्या है कि यदि आपका एफआरपी लॉक तो गूगल लॉक तो हट जाता है, लेकिन एमआई लॉक आपसे मांगते रहता है, फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको एमआई लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एमआई लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। 2 तरीके हमने बताए हैं अनलॉकिंग के। एक तो यदि फोन में एमआई लॉक है तो एमआई लॉक पे क्लिक करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यदि एमआई लॉक नहीं है तो रिमूव अदर अकाउंट लॉक करके उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यदि आपका कोई दूसरा ब्रांड का है, वीवो का, तो यहाँ पे वीवो चेंज सिलेक्ट कर दीजिए, वीवो का जो मॉडल है वो मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। जो भी कोई मॉडल है, मान लीजिए Y53L है तो Y53L को सिलेक्ट कर दिए, और यहाँ पे जो है वीवो के मॉडल को सिलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे यदि वीवो का फोन है तो एक ही जगह मॉडल सिलेक्ट करना है या कोई दूसरा, और रेडमी का फोन है तो 2 जगह मॉडल सिलेक्ट करना है, ठीक है। और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा पोर्ट बनाने के बाद। इतना ही चीज आपको करने हैं अनलॉक करने के लिए, और ये सबसे बेस्ट और फ्री वाला ऑप्शन है, इसके लिए बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब इसके बारे में नोट करना चाहते हैं तो बोलिए, हम आपको नोट करवा देते हैं। जी जी सर। वीडियोस भी लगभग दे ही देंगे 1-2 दिन में, थोड़ा हमको एडिट या अपलोड करने में टाइम लग जाता है, इसीलिए। चलिए नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, आप सभी लोग काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालकॉम सीपीयू अनलॉकिंग, टॉपिक बनाइए, क्वालकॉम सीपीयू अनलॉकिंग विद मिरेकल बॉक्स, विद मिरेकल बॉक्स। क्वालकॉम सीपीयू अनलॉकिंग विद मिरेकल बॉक्स। हो गया सर? जी आगे लिखिए, ओपन मिरेकल थंडर। ओपन मिरेकल थंडर। अगला लाइन लिख लीजिए, क्लिक ऑन क्वालकॉम ओपन मिरेकल थंडर, उसके बाद लिखिए क्लिक ऑन क्वालकॉम। क्लिक ऑन क्वालकॉम। उसके बाद लिखिए क्लिक ऑन एक्स्ट्रा। उसके बाद नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा। क्लिक ऑन एक्स्ट्रा के बाद करिएगा क्लिक ऑन ब्रांड, सॉरी सेलेक्ट ब्रांड। क्लिक ऑन एक्स्ट्रा के बाद नोट करिएगा सेलेक्ट ब्रांड। यहां से ब्रांड को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्रांड है। उसके बाद लिखना है सिलेक्ट मॉडल।
उसके बाद नोट कर लीजिए सेलेक्ट मॉडल, ब्रांड के बाद नोट करना है सेलेक्ट मॉडल। नोट हो गया। उसके बाद सिलेक्ट मॉडल के बाद नोट करिए कनेक्ट फोन ऑफ मोड विद आइडियल पॉइंट। कनेक्ट फोन ऑफ मोड विद आइडियल पॉइंट, मतलब आइडियल पॉइंट के साथ में फोन को ऑफ करके कनेक्ट करना है। कनेक्ट फोन ऑफ मोड विद आइडियल पॉइंट। ठीक है, कनेक्ट फोन सर एक हाथ से आइडियल पॉइंट को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से यूएसबी को कनेक्ट करके पकड़े रहेंगे क्या सर? हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, फोन को बोर्ड पे रख लीजिएगा अपने टेबल पे, चिमटी से इसको आइडियल पॉइंट को सटा के रखिएगा, दूसरा हाथ से यूएसबी केबल लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग करना तक पूरा पकड़े रहना पड़ेगा उसको? बस पोर्ट जब तक बन गया ना तभी तक, पोर्ट बन गया बस खत्म, उसके बाद बता रहे हैं ना आइडियल पॉइंट लिख लिए, कनेक्ट फोन ऑफ मोड विद आइडियल पॉइंट। उसके बाद लिखिए क्लिक ऑन पोर्ट, पोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन, यहाँ पे देखिए पोर्ट दिख रहा है आपको। अच्छा अच्छा, पोर्ट, हाँ, क्लिक ऑन पोर्ट, PORT पोर्ट। हाँ, नीचे में एक छोटा सा नोट लिख लीजिए पोर्ट के ठीक सामने। यदि फोन कनेक्ट करने पर पोर्ट नहीं बनती है तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं किया जा सकता है। ऐसा लिख लीजिए, यदि फोन कनेक्ट करने पर पोर्ट नहीं बनती है तो अनलॉकिंग नहीं होगा। यदि, क्या बोले सर? यदि फोन, सॉरी, यदि पोर्ट पर क्लिक करने के बाद पोर्ट नहीं बनती है तो अनलॉकिंग नहीं होंगे। बात को समझ के लिखिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अनलॉकिंग नहीं होगा जी, अनलॉकिंग नहीं होगा। यदि पोर्ट बनेगा ही नहीं तो फोन कनेक्ट ही नहीं होगा तो अनलॉकिंग कैसे होगा? कुछ सिंपल सा बात है। और एक और बात समझ लीजिए, आगे का बात लिखने से पहले एक और बात समझ लीजिए। नोट हो गया ये चीज आपका अमरिंदर जी? जी जी जी। हाँ, एक और बात को आप समझ लीजिए आगे का बात नोट करने से पहले। देखिए, गूगल लॉक अलग चीज है, MI लॉक अलग चीज है, एप्पल लॉक अलग चीज है। ये सारे चीज अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक फोन में 2 लॉक हो सकते हैं रेडमी के फोन में, एक तो गूगल लॉक होगा या एक MI लॉक होगा। तो MI लॉक के लिए हम MI लॉक वाला ऑप्शन यूज करेंगे और गूगल लॉक के लिए हम गूगल लॉक वाला ऑप्शन यूज करेंगे। गूगल लॉक के लिए हम रिमूव अदर अकाउंट लॉक यूज करेंगे और MI लॉक के लिए MI अकाउंट अनलॉक यूज करेंगे और स्टार बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए, पोर्ट वाला ऑप्शन के बाद नोट करिएगा क्लिक ऑन रिमूव अदर लॉक, सॉरी, रिमूव अकाउंट लॉक। क्लिक ऑन रिमूव अकाउंट लॉक। और उसके बाद उसी के साथ सिमिलर में लिख लीजिए क्लिक ऑन MI अकाउंट लॉक। अगला पॉइंट लीजिएगा, क्लिक ऑन MI अकाउंट लॉक। क्लिक ऑन MI अकाउंट लॉक। उसके बाद लिख लीजिए, बोलिए बोलिए। रिमूव अकाउंट लॉक का ये गूगल का होगा, है ना? हाँ हाँ, रिमूव अनलॉक से जितने भी लॉक है ना सारे लॉक हट सकते हैं, समझ गए? गूगल वाले, हाँ, गूगल वाले भी MI वाले भी हट जाएंगे, लेकिन यदि नहीं हटते हैं तो MI अकाउंट लॉक वाले ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, आगे लिखिए
क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड वेट। स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और इंतजार करिए कंप्लीट होने का। बस इतना ही है इस टॉपिक से रिलेटेड।